Good afternoon, class. My name is Pankaj Kanpuri. Today we are going to start class 7th Geography, chapter number 1st. The name of the chapter is Inside Our Earth. What is inside in our earth? है ना, हमारी अर्थ के अंदर कितने लेयर्स है, किस तरह के रॉक्स हैं, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे. ओके, सो अबाउट द अर्थ आवर होमलैंड इज अ डायनेमिक प्लैनेट. तो जो अर्थ है, हमारा घर है, ये एक डायनेमिक प्लैनेट है ना. मतलब अर्थ जैसा कोई सा प्लैनेट नहीं है. इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड. और इतने करोड्स ऑफ ईयर्स में, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स में अर्थ काफ़ी चेंजेस से पास आउट हुआ है, मतलब काफ़ी चेंजेस से वो गुजरा है ना. चाहे फिर वो इनसाइड हो या आउटसाइड हो. इनसाइड भी बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, अर्थ में होते आए हैं, और आउटसाइड भी बहुत सारे चेंजेस होते आए हैं और हो रहे हैं, है ना. बट वो चेंजेस हमें क्यों नहीं दिखते? क्योंकि इट टेक्स लॉट्स ऑफ ईयर, है ना. उसे बहुत सारा समय लगता है ना. इट टेक्स लॉट्स ऑफ ईयर, बहुत सारे साल लगते हैं, है ना, अर्थ में किसी भी तरह के चेंजेस एक्वायर होने में. ओके, अब यहाँ पर देखिए स्लाइड में अर्थ ओनियन. तो अर्थ को किससे कंपेयर किया है? ऑनियन से. क्यों किया है? इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जस्ट लाइक एन ऑनियन द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स विथ वन इनसाइड अनदर. तो अर्थ के अंदर क्या है? बहुत सारे लेयर्स है. जैसे अगर अगर आपने ऑनियन को काटा होगा या पील किया होगा तो उसमें कितनी लेयर से निकलती है ना, अलग अलग लेयर से निकलती है, मतलब लेयर के ऊपर लेयर होता है ऑनियन में. वैसे ही अर्थ में क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर हैं, और हर एक लेयर का एक इंडिविजुअल नाम है और उसकी एक अलग सी प्रॉपर्टीज़ है. ठीक है, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. इंटीरियर ऑफ द अर्थ. तो जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है, जिसे जैसे अगर आपने कभी चॉकलेट खाई होगी, ठीक है, तो चॉकलेट अगर आप खाते हो तो चॉकलेट में क्या होता है कि कैसे, जैसे चोकोबार आपने खाई हो तो चोकोबार में चॉकलेट के ऊपर से क्लियर होती है, फिर अंदर से वेनिला आइसक्रीम होती है ना. तो क्रस्ट एक थीन लेयर होती है, ठीक है. तो लिथोस्फीयर, जिसको हम लैंड पोर्शन बोलते हैं, लिथोस्फीयर मतलब क्या होता है? लैंड. तो लैंड के अलग अलग पोर्शन होते हैं. जैसे सबसे टॉप मोस्ट जो लेयर होती है वो कहलाती है क्रस्ट. सेकंड लेयर जो आपको ये येलो दिख रही होगी, येलो लाइन, ठीक है, अर्थ के अंदर जो इंटीरियर पोर्शन है उसको कहते हैं मेंटल, ठीक है. अब उसकी जो थर्ड लेयर है ना, जो रेड कलर से आपको दिख रही होगी, उसे कहा जाता है कोर. तो कोर के दो बाउंड्रीज होती है ना, इनर कोर और आउटर कोर. और जहाँ पर कोर और मेंटल की बाउंड्रीज जहाँ पर मिलती है उसी क्या बोलते हैं? कोर और मेंटल बाउंड्री. ठीक है. क्रस्ट. अब क्रस्ट क्या है? द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट. जो सबसे ऊपर की लेयर होती है, जहाँ आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, जो कि काफ़ी थिन लेयर होती है, उसे कहा जाता है क्रस्ट. इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स. और तीनों लेयर्स में सबसे पतली लेयर, थिनेस्ट लेयर कौन सी होती है? क्रस्ट. ठीक है. डिड यू नो द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 0.5% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ. तो जो क्रस्ट है उसका वॉल्यूम कितना होता है? ओनली 0.5%. ठीक है, मतलब एक तरह से आप मान लीजिए जो उसकी मोटाई है, ठीक है, वो कितनी? ओनली 0.5%. 16% कंसिस्ट ऑफ द मेटल. 16% मोटाई है ना, किसकी है? मेंटल की है. एंड 83% मेक्स द कोर. और सबसे ज़्यादा मोटी या हार्ड लेयर कौन सी है अर्थ की? वो है कोर, जो कितना वॉल्यूम कंसिस्ट करती है? 83%. ठीक है. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट. अब यहाँ पर देखिए, क्रस्ट भी दो तरह की होती है. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मतलब वो पोर्शन जो ओशन लेवल से ऊपर है, ठीक है, तो उसे कहा जाता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. यहाँ आपको दिख रहा होगा. और एक होता है ओशन, जो ओशन का जो बेड होता है, जिसको आप बोलते हैं ना, समुद्र का जो तल होता है, उसे कहा जाता है ओशनिक क्रस्ट. तो एक लेयर, क्रस्ट की एक लेयर ओशनिक क्रस्ट से स्टार्ट होती है, और दूसरी होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जो कि ओशनिक क्रस्ट से ऊपर होती है. ठीक है. तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? क्रस्ट इज अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशनिक फ्लोर. तो अगर हम किसी भी कॉन्टिनेंट को अगर, या किसी माउंटेन को अगर पीक से उसकी डीपेस्ट पॉइंट तक उसे अगर हम डीप डिग करें या खोदें, तो उसकी मोटाई कितनी हो सकती है? 35 किलोमीटर. ठीक है. और अगर ओशनिक बेड से अगर हम ओशनिक क्रस्ट की वॉल्यूम को अगर मेज़र करें या उसकी मोटाई को, तो वो कितनी है? 5 किलोमीटर. ठीक है. द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम. तो ओशनिक क्रस्ट दो चीज़ों से मिलके बनी है,
सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है। तो इसको क्या तो सिलिका का आप अगर ले ले SI, ठीक है, और मैग्नीशियम का Ma, तो इससे क्या बनेगा साइमा, ठीक है। द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना, ठीक है। इट इज दस कॉल्ड सियाल, SILICA, सिलिका, एंड एल्यूमिना, ठीक है, ALUMINA, ठीक है। तो ओशनिक क्रस्ट किससे मिलके बना है, साइमा, सिलिका और मैग्नीशियम से। और जो आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो किससे मिलके बना है, सियाल से, मतलब सिलिका का SI और एल्यूमिनियम का Al, तो सियाल। तो ओशनिक क्रस्ट में किससे, कौन से मिनरल से बना है, साइमा, सिलिका और मैग्नीशियम से। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किससे मिलके बना है, सियाल, सिलिका और एल्यूमिना से, ठीक है। अब सेकंड लेयर है हमारी मेंटल। तो जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल विच एक्सटेंड अप टू डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। तो क्रस्ट है ना, उसकी वो कितने किलोमीटर तक हो सकती है, जो मेंटल है वो कितने किलोमीटर डेप्थ हो सकती है उसकी, 2900 किलोमीटर, ठीक है। तो हमारा जो क्रस्ट था वो कितना 35 किलोमीटर कॉन्टिनेंटल से, और ओशनिक फ्लोर से कितना था वो 5 किलोमीटर, और मेंटल कितना है 2900 किलोमीटर। मतलब अगर आप क्रस्ट से डिग करना चालू करोगे तो ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर तक अगर आप जाते हो तो आपको क्या मिलेगा, मेंटल, ठीक है। कोर, अब सबसे जो थिकेस्ट मोटी लेयर है वो कौन सी है, कोर है, ठीक है। तो इसमें भी कोर में क्या है, जो आउटर लेयर है वो लिक्विड है ना, वो लिक्विड आउटर कोर कहा जाता है, और जो इनर वाली उसे सॉलिड इनर कोर कहा जाता है। द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विथ अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर, ठीक है। तो जो कोर है उसका इनर मोस्ट रेडियस कितना है 3500 किलोमीटर। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकेल एंड आयरन एंड इज कॉल्ड अ नाइफ, निकेल एंड फेरस, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि अगर आप अर्थ से डिग करना चालू करते हो क्रस्ट से, तो आपको 3500 किलोमीटर तक अगर आप डिग करते हो तो आपको कौन सी लेयर मिलेगी, कोर, ठीक है। और ये किस दो मिनरल से मिलके बनी होती है, निकेल और आयरन, ठीक है। तो निकेल का केमिकल नेम क्या है, Na जिसे बोलते हैं, और फेरस को हम बोलते हैं Fe, जिसका मतलब होता है आयरन। तो ये दो मिनरल से मिलके बना है निकल और फेरस, इसको आप कंबाइन करते हो तो आपको क्या वर्ड मिलेगा, नाइफ। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। और जो सेंट्रल कोर है उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, ठीक है ना, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही हाई होते हैं। Interesting facts. The deepest mine in the world is in South Africa. It is about 4 किलोमीटर डीप, ठीक है। तो जो सबसे डीपेस्ट माइन है वो कहाँ है, साउथ अफ्रीका में, और वो कितने किलोमीटर है, 4 किलोमीटर डीप। मतलब 4 किलोमीटर से ज़्यादा तो हम डिग कर ही नहीं पाए हैं। और हमने पढ़ा था जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वही कितना है 35 किलोमीटर है गहरा है। तो मतलब कहाँ 35 और कहाँ 4, ठीक है। और ओशनिक फ्लोर कितना है 5, मतलब ओशियन को भी क्रॉस करके जब हम उसके फ्लोर पे जाएंगे, मतलब समुद्र तल पे जाएंगे, तब हम खोदना चालू करेंगे तो भी 5 किलोमीटर हमें खोदना पड़ेगा। तो अगर हम ऐसा कंपेयर करें तो कितना हो जाए, ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर के बाद भी हम खोदेंगे तो भी हम, मतलब अगर हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से ही हम कितना खोद चुके हैं 4 किलोमीटर, लेकिन ओशन में बैठते तो हम गए ही नहीं है, ठीक है। इन सर्च फॉर ऑयल इंजीनियर्स हैव डग अ होल अबाउट 6 किलोमीटर डीप। और ऑयल को सर्च करने के लिए इंजीनियर्स ने जो सबसे ज़्यादा डीपेस्ट जो होल करा है वो कितना है 6 किलोमीटर डीप। मतलब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे आप 4 मान लीजिए, और ओशन लेवल पे भी, ओशियनिक फ्लोर से भी अगर आप माने ऑयल को सर्च करने में, तो हम सिर्फ 6 किलोमीटर ही डीप कर पाए। मतलब अभी भी हम 35 तो बहुत दूर की बात हो गई, मतलब 4 और 6 हमारा डीपेस्ट हमने अभी तक डिग किया है अर्थ को। टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज़ नॉट पॉसिबल, यू विल हैव टू डिग अ होल 6000 किलोमीटर डीप ऑन द ओशन फ्लोर। तो अर्थ के सेंटर पे जाने के लिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो आपको कितना खोदना पड़ेगा ओशनिक फ्लोर से 6000, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है 6000 किलोमीटर। मतलब अगर अर्थ के सेंटर में अगर आपको जाना है, डीपेस्ट अगर आपको जाना है अर्थ के सेंटर पे, तो भी आपको कितना खोदना पड़ेगा ओशन फ्लोर से 6000 किलोमीटर, ठीक है।
रॉक्स एंड मिनरल्स। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो जो अर्थ की जो क्रस्ट है ना, जो सबसे पहली लेयर है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स से बनी है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। तो कोई सा भी ऐसा मिनरल का जो नेचुरल मास है ना, जो कि अर्थ क्रस्ट को बनाता है, उसको क्या कहा जाता है? रॉक। रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। ठीक है, तो जो रॉक होते हैं या चट्टाने होते हैं, पत्थर होते हैं ना, उनका कलर, साइज और टेक्सचर डिफरेंट होता है। ठीक है, और वो अलग अलग मिनरल से मिलके बनते हैं। ठीक है, मतलब जैसे अगर मैं बोलूँ, जो अगर आपने ब्लैक सॉल्ट कभी खाया होगा, तो वो क्या है? वो एक तरह का रॉक है ना, उसको रॉक सॉल्ट भी कहा जाता है। तो वो मिनरल है उसमें, वो जो आपको जो उसकी जो खटास मिलती है ना रॉक सॉल्ट की, तो वो एक तरह से खटास है, तो वो मिनरल्स है एक्चुअली में। ठीक है ना। टाइप्स ऑफ रॉक्स, देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स होते हैं 3, कौन कौन से? इग्नियस, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। तो बेसिकली ये रॉक्स भी 3 तरह के होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। अब इनको वन बाय हम देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए वर्ड ओरिजिन, ये इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, ये वर्ड आए कहाँ से हैं? इग्नियस मतलब ये लैटिन वर्ड से आया है। लैटिन वर्ड में एक वर्ड है इग्निस। ठीक है, तो जिसका मतलब होता है फायर। ठीक है ना, तो इग्निस मतलब फायर। सेडिमेंट्री, ये भी एक लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से आया है, जिसका मतलब होता है सेटल डाउन। मेटामॉर्फिक, ये ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोस से आया है, जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म। ठीक है, अब इसको हम और डिटेल में देखते हैं। इग्नियस रॉक्स, इग्नियस लैटिन वर्ड इग्निस से आया है, जिसका मतलब होता है फायर। व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स अ सॉलिड रॉक। सॉलिड, तो जो मैग्मा है, मतलब जो अर्थ के अंदर एक लावा है, सभी ने देखा होगा, आपने टीवी वगैरह में देखा होगा लावा। ठीक है, तो जो वॉल्केनो होता है उसके अंदर लावा होता है। तो लावा जब ठंडा होके सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक। तो अर्थ सरफेस से ऊपर आने के बाद, जब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने के बाद, जब वो लावा ठंडा होता है और जो सॉलिड हो जाता है, सॉलिड होने के बाद जो रॉक हमें मिलता है वही क्या होता है? इग्नियस रॉक। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक, इन्हें प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि बाकी की जो 2 रॉक्स है, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, वो हमें इग्नियस रॉक से ही मिलते हैं। मतलब अगर इग्नियस रॉक नहीं बनेगा तो सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक भी नहीं बनेंगे। और फायर से क्यों? क्योंकि ये फायर से बनता है, इसलिए से लैटिन वर्ड से लिया गया है इग्निस, जिसका मतलब होता है फायर। टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक, अब इग्नियस रॉक के भी 2 टाइप है ना, इंट्रूसिव रॉक और एक्सट्रूसिव रॉक। इसको आप इंट्रूसिव इग्नियस रॉक भी बोल सकते हैं और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक भी बोल सकते हैं। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक क्या होता है? लावा इज एक्चुअली फेयरी एंड मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, तो लावा क्या है? एक तरह से ये लाल कलर का मोल्टन मैग्मा होता है, जो कि अर्थ के अंदर से अर्थ की सरफेस के ऊपर आता है। ठीक है ना। व्हेन दिस मोल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस इट रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम सॉलिड। तो अर्थ सरफेस के अंदर लावा है, जब वो अर्थ सरफेस के ऊपर आता है और जब वो ठंडा होता है, ठीक है, रॉक्स फॉर्म्ड इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। अगर वो अर्थ सरफेस के ऊपर आके, मतलब क्रस्ट के ऊपर आके अगर लावा जब ठंडा होता है और जो रॉक हमें मिलता है, उसे क्या बोलते हैं हम? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है, क्योंकि वो अर्थ सरफेस से, मतलब क्रस्ट से भी ऊपर आ गया, सबसे ऊपर वाली लेवल पे आ गया, बिल्कुल बाहर आ गया। ठीक है, इसलिए उसका क्या नाम दिया? एक्सट्रूसिव। मतलब एक्सट्रूसिव मतलब ऐसा पत्थर जो बाहर आके बने। ठीक है, दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, काफ़ी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होता है उसका। फॉर एग्जांपल बेसाल्ट, द डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ अ बेसाल्ट रॉक। तो बेसाल्ट, अगर आपने ये पत्थर कभी देखा होगा बेसाल्ट, ठीक है ना, तो बेसाल्ट एक इग्नियस रॉक है। और जो हमारा जो इंडिया का जो साउथ पोर्शन है, साउथ पोर्शन में एक पूरा प्लेट्यू है, जिसको हम डेक्कन प्लेट्यू, हिंदी में उसको दक्कन बोलते हैं। तो जो पूरा प्लेट्यू है, ठीक है ना, वो इसी तरह का एक इग्नियस रॉक है और वो बेसाल्ट रॉक से ही बना है। ठीक है ना। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। ठीक है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि मोल्टन मैग्मा कहीं अर्थ क्रस्ट के अंदर ही कहीं पे ठंडा हो जाता है। ठीक है ना। सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। और अर्थ सरफेस के अंदर ही जब कहीं वो ठंडा होके जब वो एक सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो जो हमें रॉक मिलता है वो क्या होता है? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है।
सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स, ठीक है। तो ये काफ़ी, क्योंकि ये अर्थ सरफेस की क्रस्ट के अंदर ही रहते हैं, इसलिए ये धीरे धीरे ठंडे होते हैं और इसके जो ग्रेन्स होते हैं काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, जिसे जैसे हम बोलते हैं ना, एक ये ज़्यादा दानेदार पत्थर होता है, ठीक है। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन सच एन रॉक। तो ग्रेनाइट एक इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का। ग्रेनाइट आपने देखा होगा अपने घर वगैरह में, देखा होगा किचन वगैरह में, या हम फ्लोरिंग में जो रॉक का यूज़ करते हैं वो क्या होता है, ग्रेनाइट होता है, ठीक है। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज्ड टू प्रिपेयर पेस्ट, पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट, ठीक है। तो ग्राइंडिंग जो स्टोन होते हैं, जो पत्थर जो पीसने के काम में यूज़ किए जाते हैं, स्पेशली जो मसाले वगैरह होते हैं ना, हम पहले पत्थरों पे पीसते थे, तो वो कौन से पत्थर होते हैं, वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होते हैं, ठीक है ना। तो जो चक्की वगैरह में भी जैसे आटा वगैरह पीसने के लिए जो चक्की होती थी पहले, जो जिससे हम आटा वगैरह पीसते थे, वो भी क्या होता है, एक तरह से इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होते हैं, मतलब एक तरह से ग्रेनाइट का एक फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको और क्लियर हो जाएगा। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कूल्स क्विकली एंड एज अ रिजल्ट दीज रॉक्स आर फाइन ग्रेन और हैज़ अ लेक ऑफ क्रिस्टल ग्रोथ। तो यहाँ पर देखिए लावा ऊपर जा रहा है, ठीक है, भेजने के बाद ये बाहर आता है, ठीक है। तो ये क्रस्ट के ऊपर है, ठंडा हो रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको हम, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। और अंदर देखिए मैग्मा चैम्बर है, तो बाहर तो जाते हैं, लेकिन ये कहीं साइड में भी कहीं ना कहीं पे जाके ये क्या हो जाता है, फैल जाता है। Intrusive igneous rocks are formed from magma that cools slowly and as a result these rocks are coarse grain। और कहीं ना कहीं ये क्रस्ट के अंदर ही ठंडा होते रहता है, ठीक है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, इंट्रूसिव। इंट्रूसिव मतलब वो पत्थर जो अंदर की तरफ है, और एक्सट्रूसिव मतलब वो पत्थर जो क्रस्ट से ऊपर आ गया है, ठीक है ना। तो ये था डिफरेंस दोनों के बीच में, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। अब नेक्स्ट है हमारा सेडिमेंट्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।